हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ यंत्रों के बारे में जो फिजिक्स में बहुत पूछे जाते हैं कि इस यंत्र का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो हमारे पास पहला जो यंत्र मौजूद है उसे बोलते हैं अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से कोई भी वस्तु अगर उड़ रही है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कोई विमान है, जहाज है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है इसका अनुमान हम लोग अल्टीमीटर यंत्र द्वारा लगा लेते हैं। आगे देखते हैं अमीटर। अमीटर से तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, इंटर में, हाई स्कूल में भी, कि अमीटर से हम विद्युत धारा की तीव्रता को नापते हैं, यानी कितनी तीव्र विद्युत धारा आ रही है इसे हम नापते हैं अमीटर के द्वारा। आइडियोमीटर के द्वारा विद्युत की ध्वनि की तीव्रता को सुनते हैं कि ध्वनि की तीव्रता कितनी ज़्यादा है कि कितनी कम है। आगे देखते हैं एरोमीटर से वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व ज्ञात किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का जो हमारा इम्पोर्टेंट यंत्र है वो है एनीमोमीटर। बहुत बार पेपर्स में पूछे गए हैं, जो हमें ये बताता है कि वायु की दिशा तथा उसके अंदर कितना शक्ति है, अर्थात वायु किस दिशा में बह रहा है, वायु की गति क्या है और वायु के अंदर शक्ति कितना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो महत्वपूर्ण यंत्र हमारे पास है बैरोमीटर। ये बताता है वायुमंडलीय दाब कितना है, बार में इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि इतना बार है इस समय वायु दाब। आगे देखते हैं हम लोग, आगे वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स से क्या किया जाता है, बेलनाकार वस्तु की व्यास तथा एवं गहराई ज्ञात की जाता है। ये खासकर दोस्तों छोटी छोटी माप के लिए होते हैं, जो बड़े छोटे छोटे कैलकुलेशंस करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्रायोमीटर। निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है इस यंत्र द्वारा। एक क्रायोजेनिक्स इंजन भी होते हैं। ये इंजन, क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं, ये इंजन निम्न ताप के ईंधनों पर काम करते हैं, जिन्हें क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो निम्न ताप के ईंधनों पर कार्यरत होता है, निम्न ताप के ईंधनों पर काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला हमारे पास जो यंत्र है वो है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है या नदी कितनी गहरी है। इसको नापने के लिए हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी पेपर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत धारा की प्रबलता को बताता है कि हमारा विद्युत धारा कितना प्रबल है। आगे लिखा है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से क्या करते हैं, कोई भी घूर्णन कर रही वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं, अर्थात जैसे कोई लट्टू हो गया, लट्टू किस तरह से घूम रहा है उसका कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। आगे हमारे पास हाइड्रोमीटर। ये वस्तु के अपेक्षिक घनत्व को बताता है, यानी एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु की घनत्व कितना है, इसे हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे देखते हैं हम हाइड्रोफोन। पानी के भीतर आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। आगे का जो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हाइग्रोमीटर। बहुत बार पेपर्स में पूछे गए हैं कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि दुग्ध की शुद्धता किस में मापी जाती है, लैक्टोमीटर द्वारा। वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि दुग्ध में लैक्टोज नामक पाया जाता है प्रोटीन, लैक्टोज। आगे देखते हैं क्रोनोमीटर्स। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लोग पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। जो पानी में जहाज चलती है बड़ी बड़ी, उसमें सही समय का मापन के लिए हम क्रोनोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है कि क्रैक्सकोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वायु की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, यानी वायु कह रहे हैं, सॉरी, पौधों की वृद्धि, अर्थात पौधे की वृद्धि किस तरह से हो रही है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्रैक्सकोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और ये वही क्रैक्सकोग्राफ है जिसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेडियो माइक्रोमीटर्स। उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर्स। आगे देखते हैं हम लोग, अगला अच्छा लिखा है नीचे सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस मतलब सी से हो गया सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, और जी से अर्थात जो भी हमारा द्रव्यमान उसको ग्राम में मापेंगे, और एस माने सेकेंड, यानी जो हमारा समय है उसको सेकेंड में मापेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सीधर से दे रहे हैं, कह रहा है कि स्क्रू गेज से क्या किया जाता है, तो बड़ी महीन महीन तारों के व्यास ज्ञात किए जाते हैं स्क्रू गेज से।
जो हमारे घरों में प्रयोग की जाती है, महीन महीन एकदम तार, उस तारों के व्यास को ज्ञात किया जाता है इस स्क्रू गेज से। बहुत छोटा सा यंत्र, छोटी छोटी दूरियों को मापने वाला यंत्र है। आगे का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्मो मैग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर्स। इसमें क्या किया जाता है, धमनियों में रुधिर के दबाव को ज्ञात किया जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब डॉक्टर से में जाते हैं तो बीपी नापने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारे यंत्र हैं उसका नाम है वेंचुरी मीटर। इससे क्या किया जाता है दोस्तों, द्रवों के प्रवाह की गति को मापा जाता है कि द्रव का प्रवाह कितनी तेजी से हो रहा है, उसे वेंचुरी मीटर द्वारा मापा जाता है। आगे लाउड स्पीकर जानते ही होंगे, ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाता है। लाउड स्पीकर घरों में लगाए जाते हैं जब कोई कार्यक्रम होते हैं। आगे देखते हैं माइक्रोमीटर, ये अति सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए। ओडोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं वाहन द्वारा तय की गई दूरी को, सभी वाहनों में लगे होते हैं ओडोमीटर। ओम मीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोध कितना है, कितने ओम का प्रतिरोध है, इसको ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा पायरोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। ये उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात किया जाए। जैसे हमारे पास सूर्य का ताप हम सेंटीग्रेड पे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसे पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। पायरोमीटर द्वारा सूर्य के ताप, जो भी उच्च, जिनकी भी तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हैं, उनके तापमान को हम पायरोमीटर द्वारा ही मापते हैं। अगला देख रहे हैं कि अगला हमारे पास दे रखा है रडार। रडार एक नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो लगाए जाते हैं जहाज़ों पर, बड़े बड़े यानों पर। तो रडार क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति बताता है, यानी उससे कोई बहुत दूरी पर वस्तु है उसकी सही सटीक जानकारी देता है कौन, रडार। आगे देखते हैं। अगला है सिस्मोग्राफ, ये भूकंप के तरंगों की तीव्रता को बताता है। सिस्मोग्राफ कि जो भूकंप है उसकी तीव्रता कितना ज़्यादा है कितना कम है। आगे देखते हैं। अगले क्या है, विस्कोमीटर। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये आप लोग याद रखिए कि विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की साम्यता ज्ञात करने के लिए, यानी द्रव के बीच में जो साम्यता लगता है उसकी गणना करने के लिए हम लोग विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है वेव मीटर। वेव मीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य नापने के लिए किया जाता है। आगे इलेक्ट्रॉन मीटर, विभवांतर मापने का यंत्र है। बस आज के लिए इतना ही, सारे यंत्र इसमें आ गए हैं मेरे दोस्तों। आप लोग इन सभी यंत्रों को बिल्कुल याद रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।